हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक मल्टी बैगर कंपनी है। ये कंपनी आती है फार्मा सेक्टर से और आपको मालूम ही है फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर पहले भी चलते थे, अब भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। आने वाले 10-15 साल भी चलते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक मल्टी बैगर कंपनी है। अगर आपने इसमें आज इन्वेस्ट कर लिया और अगले 10-15 साल इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है और आपके पैसे को बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर सकती है। और आप अपने बच्चों के नाम पर भी इस कंपनी के स्टॉक बाय करके छोड़ सकते हैं आने वाले 10-15 सालों के लिए। आने वाले 10-15 सालों के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा आपको इस कंपनी से, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और ये जिस सेक्टर से आती है वो सेक्टर ही ऑल टाइम हिट है। ये कंपनी भी फार्मा सेक्टर से आती है। 250 प्लस लैब्स है इनकी, हर तरह के टेस्ट ये करते हैं। किडनी, लीवर, शुगर, यहाँ तक के कैंसर का भी टेस्ट ये करते हैं। तो आज इस कंपनी को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे, P&L देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखेंगे और इनका टारगेट भी देखेंगे कि क्या रहने वाला है आने वाले समय में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प करके स्टॉक मार्केट से एक बहुत ही अच्छा पैसा बना सको। जैसा कि मैंने थोड़े ही दिन पहले वीडियो बनाई थी 5 पैसा कैपिटल के ऊपर, लगभग 2 महीने हुए होंगे। उसका टारगेट हिट हो चुका है। 7 रुपया 17 पैसे का हमने टारगेट देखा था। 2 महीने ही सिर्फ हुए हैं, 53% पैसा बना है उस स्टॉक से, 5 पैसा कैपिटल से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस किसी ने नहीं देखा है देख लेना। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की थी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस वीडियो से। इसी तरह जेपी पावर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें भी हमारे बहुत ही अच्छे पैसे बने थे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। बहुत सारी लर्निंग थी उसमें भी। तो फ्रेंड्स, कौन कहता है स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते? बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं। इतने अच्छे पैसे बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सीख कर करो, समझ कर करो। बहुत पैसे बनेंगे, इतने पैसे बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप उसमें से 4-6 बाल्टी निकाल भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो 2-4 बाल्टी आपको निकालनी आनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वो 2-4 बाल्टी निकालने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपॉर्चुनिटी वाली वीडियो रेगुलरली लाता रहता हूँ, जिससे आप सही समय पर सही स्टॉक में एंट्री लेकर स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना सको। तो फ्रेंड्स, बिगर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सारी चीज़ों को ध्यान से सीखना, समझना, उसके बाद अपनी स्टडी करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना। अब चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल और उसके बाद देखेंगे चार्ट और देखेंगे कि क्या रहने वाला है टारगेट इस कंपनी का। तो फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी के 250 प्लस लैब्स है, 50 मिलियन सैंपल्स कलेक्टेड, 4500 पेशेंट सर्विस सेंटर्स है, 25 मिलियन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और इसी तरह 50,000 प्लस टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एंड पैनल्स है और 10,000 प्लस पिकअप पॉइंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी चेन है कंपनी की, जो हर तरह के टेस्ट करती है। टेस्ट में अगर देखोगे तो पॉपुलर टेस्ट है इनके प्रेगनेंसी टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप्स, कोविड-19 टेस्ट, हार्ट टेस्ट, किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, CBC टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, HbA1c टेस्ट और इसी तरह बहुत सारे टेस्ट है कंपनी जो करती है। विटामिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, कैंसर के भी टेस्ट करती है कंपनी। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है फ्रेंड्स, आप आकर देख लेना इनकी साइट्स पर। यहाँ पर अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सब इनकी ब्रांच है हर जगह पर। अगरतला में, आगरा में, अहमदाबाद में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, अलवर में, अम्बाला में, बेगूसराय में, बेंगलुरु में, भटिंडा में, भिलाई में, भोपाल में, भुवनेश्वर में। ये सारे नाम जो आप देख रहे हो, यहाँ पर इनके ब्रांचेस है, जहाँ से ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर उनको रिपोर्ट देते हैं। ये है इनका बिजनेस जो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। अब मैं आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। बहुत ही फेमस कंपनी है, आप सभी ने सुना होगा। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। डॉक्टर लाल पाथ लैब है कंपनी का नाम। एक ही मल्टी बैगर कंपनी है। इस कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा है।
ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर और देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह रहे हैं पिछले 10 सालों में और आने वाले समय में किस तरह रह सकते हैं। ये आ गए हम कंपनी के फाइनेंशियल पर। अब सारी चीज़ें ध्यान से समझना और देखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे। तो कंपनी की मार्केट कैप है 21,895 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पीई वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखोगे तो 72 के पीई पर अभी ये ट्रेड कर रही है, जबकि इनका मीडियन पीई 5 साल का है 70.5, मतलब कि अपने मीडियन पीई पर ही ट्रेड कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। दूसरा, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 54.6% की। और तीसरी बात यह है कि प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है 0.00%। और उससे भी अच्छी बात यह है कि डेट कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है 299 करोड़ का सिर्फ, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो बैठता है 0.17। करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है 2623। फेस वैल्यू है 10 की। अभी भी ये स्प्लिट होने के चांसेस है और अपने शेयर को 1 से लेकर 10 कर सकता है। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक दे देती है 0.45% का। आरओसी जो यहाँ पर दिख रहा है 18.2% का और आरओई दिख रहा है 15% का। ये इससे भी ज़्यादा आता था इनका, इस साल खाली कम आया है। अगर आप इनका प्रीवियस देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। प्रीवियस आरओसी देख लेना फ्रेंड्स, 60, 58, 60, 48, 47, 43, 38, 35, 32, 33, 29, 18। इस साल का सिर्फ आरओसी इनका कम हो गया है, जो कि इनके पूरे सेक्टर का यही हाल रहा है। पूरी फार्मा सेक्टर का यही हाल रहा है। सबका मार्जिन कम हुआ है, सबको फर्क पड़ा है। ये इस साल का कम हुआ है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे आया है और अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है इस स्टॉक में बाय करने की। देखो, कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही समय तब होता है जब उसके शेयर प्राइस नीचे आए हुए हो, और उसको बेचने का सही टाइम तब होता है जब उसके शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पर चल रहे हो। ये एक सिंपल सा फंडा है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें यही करना होता है जो सारे लोग कर रहे हो, हमें वो नहीं करना होता है, हमें उनका उल्टा करना होता है। हमें रेट रेस में नहीं दौड़ना होता है। रेट रेस में दौड़ोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रह जाओगे और स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकोगे। ये सारे रेशोज मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ही अच्छे कंपनी के, जो ये दर्शाते हैं कि ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब चलते हैं कंपनी के P&L पर और देख लेते हैं इनका प्रीवियस पास्ट टैग रिकॉर्ड कैसा रहा है और अभी कैसा चल रहा है और आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए इनके P&L पर। अगर आप 2012 की इनकी सेल्स देखोगे तो 342 करोड़ थी खाली बस, और अब इनकी बढ़कर हो गई है 2123, जो कि हाईएस्ट एवर है। और लगातार इन्होंने बढ़ाई है, ऐसा नहीं कि कभी भी कम हुई हो। हर साल इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको मल्टी बैगर बनाता है। और इसी तरह अगर आप देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, मतलब कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं इनके ऑपरेशन से इनको प्रॉफिट हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है, कभी भी कम नहीं हुआ है, हर साल बढ़ा है इनका। ये था इसका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन किए हुए है। लगातार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बराबर ही रहा है, 26, 28, 27, 24, इस तरह का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। और इसी तरह जैसे कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करके रखा है, इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 2012 में 45 करोड़ का हुआ करता था बस, लेकिन अब कितना हो गया, बढ़कर 305 करोड़। ठीक उसी तरह कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो किया है, एक भी साल कम नहीं हुआ है। इस साल थोड़ा कम हुआ था, वापस से कम बैक कर लिया है और अब धीरे धीरे कम बैक हो रहा है। ये खाली इस कंपनी का नहीं हुआ था, ये पूरे सेक्टर का था, इसलिए इस पर भी फर्क पड़ा है। पूरे सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइस नीचे आए हैं। डॉक्टर लाल पाथलैब के भी शेयर प्राइस नीचे आए हैं और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी पर अभी अवेलेबल है। ये है इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, जो बहुत ही रॉक सॉलिड रहा है और आने वाले समय में भी इनका इसी तरह रहेगा, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है अब तक की। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो रिजर्व कंपनी के 2012 में सिर्फ 111 करोड़ होते थे। लगातार इसको भी कंपनी बढ़ाते गई और अब पहुंच गई है 1689 पर। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये बोरोइंग पहले लेते ही नहीं थे। अभी इन्होंने अपनी कंपनी का एक्सपांशन बहुत ही तेज़ी से किया है 2021 के बाद, जिसकी वजह से इन्होंने लोन लिया है और अपनी कंपनी का एक्सपांशन किया है। फिर भी बहुत ज़्यादा लोन नहीं है, 299 करोड़ ही है, जबकि पहले हुआ करता था 532, फिर और कम कर दिया 420 और अभी 299 करोड़ पर ही है। जबकि उसके मुकाबले में अपना पैसा रिजर्व अगर आप देखोगे तो 1689 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है बोरोइंग के मुकाबले में। तो रिस्क के नाम पे तो कुछ नज़र ही नहीं आता इस कंपनी में। अब फिक्स एसिड भी मैं इनका आपको बता देता हूँ।
फिक्स एसिड के सेक्शन में आप जाओगे तो 108 करोड़ की सिर्फ इनकी फिक्स एसिड हुआ करती थी, जो इन्होंने बड़ा कर अब कर दी है 1259 करोड़ की। यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है 54.61%, एफआईआईज के पास है 24.35%, डीआईआईज के पास है 8.85% और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ है 11.48%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा है, जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक को तो बस रेट रेस में भागना है और जल्द से जल्द अपने पैसे को डबल टिबल कर लेना है। पब्लिक को एफएनओ करना है, इंट्राडे करना है और जल्द से जल्द अपने पैसे को ग्रो करके एक रिच मैन बनना है। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, वेल्थ जो बनती है ना वो धीरे धीरे बनती है फ्रेंड्स। वेल्थ को बनाने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन एक बार अगर वो बन जाती है तो वो सारी ज़िंदगी आप पे काम आती है। लेकिन ये रातों रात नहीं होती है, इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। ये था डॉक्टर लाल पाथलैब का पूरा लिखा जोखा। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि टारगेट क्या रहने वाला है और किस तरह का चार्ट पैटर्न अभी बिल्ड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम डॉक्टर लाल पाथलैब के चार्ट पर। ये वन डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। ये देख लो फ्रेंड, मल्टी बैगर स्टॉक का चार्ट किस तरह होता है। क्लियरली आप देख सकते हो कि ये किस तरह ऊपर गया है, रॉकेट की तरह। इस तरह के चार्ट पैटर्न सिर्फ और सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक्स के ही होते हैं, जो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं, जो एक ही नज़र में हमें देखकर मालूम हो जाता है कि ये कंपनी रॉक सॉलिड है। तो डॉक्टर लाल पाथलैब के केस में भी सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न है, जो रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन 2022 के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया है। ये 2 साल कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ये क्यों ऐसा हुआ है वो हमने फाइनेंशियल में देख लिया है। इनका बिजनेस कम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट के कम होने की वजह से ही यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे आ गया है और इसी वजह से इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। अगर यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है हमारा आने वाले समय में। ये इसके ऑल टाइम हाई पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है। इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो सके बराबर। ये इसका ऑल टाइम हाई है और वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी हो चुका है और अब यहाँ से शेयर प्राइस बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। ये यहाँ से ऑल टाइम हाई नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर कंपनी है। फिर भी अगर हम इसको इसके करंट प्राइस से मेजर करने लगे, इसके ऑल टाइम हाई तक के कितना अपसाइड पोटेंशियल है, तो ये है ऑलमोस्ट 63%। अपने करंट प्राइस से अभी ये 63% का पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का। अभी मार्केट लाइव है, जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ प्राइस चल रहा है, आप साइड में देख सकते हो रेड कलर में 2598 इसका शेयर प्राइस है आज के दिन। अभी यहाँ से 63% का गेन है सीधा सीधा, जो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। जैसा कि फार्मा सेक्टर की सारी कंपनियों का शेयर प्राइस चलना स्टार्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, इसी तरह डॉक्टर लाल पाथलैब का भी शेयर प्राइस ऊपर चलने के लिए रेडी है। एक्यूमुलेशन हो चुका है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और अब यहाँ से ऊपर चलने के लिए तैयार है। फाइनेंशियल पूरी तरह सपोर्ट करते हैं शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा है, इनका फाइनेंशियल अच्छा है, इनकी बैलेंस शीट क्लीन है और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आने वाला फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है 15-20 सालों का। इसीलिए मैं इस कंपनी पर बुलिश हूँ। आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी अपने इन्वेस्टर्स को। मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी इस स्टॉक में, इसलिए आज की वीडियो इस पर बनी। समझदार बनिए, समझदारी से ट्रेड करिए, बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे स्टॉक मार्केट से। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी वाली वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ, जिससे आप सही समय पर सही ट्रेड लेकर स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सको और अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।